Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcome you in political science class. This is the first chapter we are discussing about. The name of the chapter is Challenges of Nation Building. Today's topic is partition, displacement and rehabilitation. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के रूप में पहले वीडियो को देखा। आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं विथ दिस टॉपिक। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के पीछे की सोच क्या थी, कैसे पार्टीशन के समय डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों का इधर से उधर जाना किस तरह से हुआ और फिर कैसे उनको पुनर्स्थापित किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। On 14-15 August 1947, the freedom come with the existence of two nations, India and Pakistan. जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी जाना था कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये इंडिया आज़ाद हुआ और सिर्फ इंडिया ही नहीं आज़ाद हुआ, इंडिया के दो टुकड़े हो गए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इस तरह से दो कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आई उस दिन, एक तो पाकिस्तान था और दूसरा इंडिया। According to the two nation theory advanced by Muslim League, India considered with not one but two people, Hindu and Muslims. जो ये पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, it was based on the principle of two nation theory. इसके पीछे की जो सोच थी, जो थॉट था, वो उसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं और बहुत पहले से ये चला आ रहा था, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने इसको ज़्यादा बढ़ाया इंडिया में और उसको हवा दी। और उस टू नेशन थ्योरी जो था उसके अनुसार इंडिया कंसीडर ऑफ नॉट वन, ये कहा गया उसमें कि इंडिया एक नहीं है बल्कि दो है, बट टू पीपल्स लिव इन इंडिया, यानी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इज फाउंड इन इंडिया, वन इज हिंदू एंड सेकेंड इज मुस्लिम। तो उनका ये मानना था, जो जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी दी, उन लोगों का ये मानना था कि ये नेशन एक नहीं है बल्कि दो है पहले से। और दो किस बेस पे है? तो रिलीजन के बेस पे है। दो तरह के लोग रहते हैं, दो कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ, एक हिंदू है और दूसरे मुस्लिम्स हैं। इसलिए जब और दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं ड्यू टू देयर रिलीजियस डिफरेंसेस, वो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है। ऐसा इस थ्योरी की थॉट थी। दैट वाज द डिमांड, और यही उनका डिमांड था, ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम, कि हम लोगों को यानी मुस्लिम्स को एक अलग कंट्री दे दी जाए जिसमें सारे मुस्लिम्स रहेंगे और वो एक इस्लामिक नेशन होगा। कांग्रेस रिजेक्ट्स द डिमांड एंड अपोज द थ्योरी ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना जी कांग्रेस के ही सदस्य थे। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान पहले से था, वो कांग्रेस के सदस्य थे और अंदर ही अंदर उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था। और अब जाकर के ही जब उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल करके टू नेशन थ्योरी लेकर के आए तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया और कहा कि हम इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया को तोड़ करके दो राष्ट्रों का निर्माण कर दिया जाए। तो कांग्रेस इसके खिलाफ थी, लेकिन मुस्लिम लीग, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि इंडिया डिवाइड हो जाए, वो तो शुरू से ही चाहते थे। इस पे वो 1857 से काम कर रहे थे। जो पहला सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद से ही उनको लगा था कि ये हिंदू और मुस्लिम अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो फिर ब्रिटिशर्स को यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले सर सैयद अहमद के द्वारा फिर आगे भी चल के अपनी पॉलिसी को लगाए रखा कि डिवाइड एंड रूल, और अंततः उन्होंने फ्रीडम के समय इंडिया के दो पार्ट किए। तो उस समय भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था कि आप गलत स्टेप उठा रहे हैं,
और ये अच्छा नहीं होगा, दोनों ही नेशन के लिए अच्छा नहीं होगा कि एक डिवीज़न हो जाए। तो ये बातें मानने के लिए मुस्लिम लीग के जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो तैयार नहीं थे। उनका पूरा विरोध था और उनकी लालच भी थी कि अगर एक नेशन और बनता तो मैं वहाँ का लीडर बन जाऊँगा, मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो ऐसी थॉट रही होगी उनकी। तो कांग्रेस रिजेक्ट द डिमांड एंड अपोज द थ्योरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने की जो थ्योरी थी उसको कांग्रेस लीडर्स ने सिरे से खारिज किया कि नहीं नहीं, हम लोग इस बात पे रिलाई नहीं करते हैं और ऐसा कोई नेशन फॉर्म नहीं होगा इंडिया को डिवाइड करके। स्टिल पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बना। अंततः हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान फॉर्म हुआ। इतना विरोध के बावजूद, कांग्रेस के नहीं चाहने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन हुआ और एक नया नेशन फॉर्म हुआ पाकिस्तान के रूप में। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? जब कांग्रेस नहीं चाहती थी फिर भी ये बातें हुई, ऐसा क्यों हुआ? तो आइए समझते हैं उसको कि सम फेल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s। 1940 के दौरान जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, उससे पहले कुछ वर्षों में कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इस जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक कंपटीशन की भावना पैदा कर दी कि मैं बड़ा तो मुस्लिम लीग बड़ी, ऐसा दोनों के बीच में। और ये चीज़ें कम्युनिटी में भी डिवाइड होने लगी। ये थॉट जो है मुस्लिम जो है वो उसके साथ जाने लगे, मुस्लिम लीग के साथ जाने लगे और बाकी लोग उसके साथ बने रहे, कांग्रेस के साथ। तो ये डिवीज़न हम लोगों को देखने को मिला बिटवीन 1940s, 40 के दशक में। हम लोग मतलब आज़ादी के कुछ वर्ष पहले जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बहुत सारे निगोशिएशंस हुए, उनको जिन्ना को समझाने की कोशिश, चाहे वो टॉप लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, सब ने बहुत समझाया कि नहीं, टू नेशन थ्योरी सही नहीं है और आप मान जाइए, लेकिन वो नहीं माने। एंड द ब्रिटिश रोल, और ब्रिटिश जो है वो हमेशा पीछे से मुस्लिम लीग को आगे की तरफ ढकेल रहे थे कि आप लड़ो, मैं पीछे हूँ आपके। तो इस तरह कांग्रेस से लड़वाने का काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे पीछे से, बैकडोर से। और जिन्ना को भी लग रहा था कि पीछे से सपोर्ट है, वो भी कांग्रेस का विरोध जोरदार ढंग से कर रहा था और कुछ उनका निजी स्वार्थ इसमें लिप्त था। एंड ब्रिटिश रोल लीड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इसी ने वो नहीं माने अंततः, और ये एक पार्टीशन के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि 40 के दशक में बहुत टसल रहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लेकिन कोई निगोशिएशन सही ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि पीछे से बैकहैंड अंग्रेज़ों का मिल रहा था मुस्लिम लीग को कि आप सही जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया कर रहे हैं आप। तो जिन्ना कहीं रुके नहीं और किसी की बात माने नहीं, इवन गांधी जी को उन्होंने इग्नोर किया इस विषय पे। तो तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के जिन्ना नहीं माने और अंततः ये एक विभाजन के रूप में सामने आया। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू डिवाइड अ कंट्री। ये एक बहुत कठिन काम था कि एक कंट्री को डिवाइड कर दिया जाए। सच ए डिवीज़न वॉज पेनफुल, ये बहुत दर्द भरा डिवीज़न था। एज वेल एज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली थी डिवाइड करने पे। अब हम लोग आगे उन दिक्कतों की चर्चा करेंगे कि क्या वो समस्याएं थी कि कैसे डिवीज़न होगा। अब ये तो हो गया था कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न होकर रहेगा, लेकिन अब बात इस बात की थी कि आखिर किस तरह से ये विभाजन होगा, विभाजन का कि क्राइटेरिया क्या होगी, किस ढंग से इसको किया जाएगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस चीज़ को डिसाइड करना जरूरी था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको किया गया, पूरे प्रक्रिया को, डिवीज़न के प्रक्रिया को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। अब ये निर्णय किया गया कि रिलीजियस माइनॉरिटी को देखते हुए इस डिवीज़न को किया जाएगा।
जो डिवीजन का प्रोसेस है इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी के हिसाब से करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी ये कहती थी कि जो रिलीजन जिस क्षेत्र को डोमिनेट करेगा, जहां पर उनका पॉपुलेशन सबसे अधिक होगा, उन स्टेट्स को दिया जाएगा पाकिस्तान। यानी कि जहां पे मुस्लिम्स अधिक होंगे वो क्षेत्र, वो एरिया पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। इसी को हम लोग रिलीजियस मेजॉरिटी कहते हैं। द प्रिंसिपल लुक सिंपल बट इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। तो देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि जो क्षेत्र में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वो मुस्लिम्स को दे दिया जाए, जिसमें हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदू को दे दिया जाए, और ये रिलीजियस बेस पे ये डिवीज़न संभव हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको हम लोग 1 2 3 4 करके पॉइंट्स में देखने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि द प्रिंसिपल लुक सिंपल बट इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। ये जितना देखने में सरल लगता था उतना ही ये प्रश्न जटिल था, ये प्रश्न आसान नहीं होने वाला था। अब कारण देखेंगे क्यों आसान नहीं होने वाला था। देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। उस समय हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको ये कहा जाए कि ये यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, ये क्षेत्र मुस्लिमों का है। वो मिक्स पॉपुलेशन था, हिंदू और मुसलमानों को मिक्स पॉपुलेशन था। ये तो जबरदस्ती पॉलिटिकली डिवाइड किया जा रहा था हिंदू मुसलमान को, क्योंकि बरसों से हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में रहते चले आए थे, एक लंबा पीरियड उन्होंने साथ में गुजारा था। लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं हुई कि हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया जाए और मुस्लिम के लिए अलग एक कंट्री बना दी जाए और हिंदुओं के लिए एक अलग कंट्री बना दी जाए। ये तो पॉलिटिकल लालचें थी, अपने अपने इच्छाओं के हिसाब से पॉलिटिक्स उस समय किया गया। प्लस ब्रिटिश जो है पीछे से मुस्लिम लीग को बहकाने में लगे थे कि आप ऐसा करेंगे तो एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। देखने में ऐसा लगता है कि आसान है, 2 तरह के लोग हैं, 2 कम्युनिटी है, हिंदू और मुसलमान, उनको सेपरेट कर दिया जाए, जो जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र में रहेगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं था। 2 एरियाज वर आइडेंटिफाइड, वन इन द ईस्ट एंड अनदर इन द वेस्ट। 2 बड़े क्षेत्र चुने गए। अब तो जबरदस्ती ही करना था, कोई और रास्ता नहीं था। तो 2 बड़े क्षेत्र चुन लिए गए, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। 2 क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लिए गए कि ये 2 पाकिस्तान को दिए जाएंगे क्षेत्र। सो पाकिस्तान सेपरेटेड इन 2 टेरिटरीज। इसीलिए पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बने थे। उसको पाकिस्तान तो एक ही था बट उसके 2 पार्ट्स थे, एक वेस्ट में था और दूसरा ईस्ट में था। ऐसा क्यों हुआ हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को। सो पाकिस्तान सेपरेटेड इन 2 टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो 2 क्षेत्र बने, एक को वेस्ट पाकिस्तान कहा गया और दूसरे को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी इस प्रिंसिपल को लागू करने के लिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, जो प्रिंसिपल पे आधारित था डिवीजन। ये प्रिंसिपल जिसको अपनाया गया डिवीजन के लिए, उसमें और क्या परेशानियां थी। एक तो परेशानी ये थी कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं था जहां मुस्लिम रहते हो और उनको दे दिया जाए, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था। लेकिन फिर भी 2 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। सेकंड प्रॉब्लम जो था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी को लागू करने के लिए, मेनी मुस्लिम एरियाज नॉट वांटेड टू बी इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब 2 भाग दिए जाने लगे, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में, ये 2 पार्ट जब दिए जाने लगे, उस पार्ट में रहने वाले लोग, जो भाग पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उस भाग में रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमको हिंदुस्तान के साथ रहना है। तो ऐसी बातें सामने आने लगी। मेनी मुस्लिम्स एरिया नॉट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये ऐसा नहीं कि वहां पे हिंदू रहते थे, वो मुस्लिम एरियाज थे, लेकिन वहां के मुस्लिम भी चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के साथ रहे। वो नहीं चाहते थे कि एक जो नया नेशन बन रहा है हम लोग उसके पार्ट बने। तो मेनी मुस्लिम एरियाज नॉट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है,
वहाँ के एक प्रोमिनेंट लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सीमांत माने छोटे छोटे गांधी के रूप में ये बहुत फेमस थे खान अब्दुल गफर खान, और बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने फ्रीडम फाइट में अपना योगदान दिया था। तो ऐसे प्रोमिनेंट लीडर जो थे, खान अब्दुल गफर खान, लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, अपोज टू द टू नेशन थ्योरी, इन्होंने टू नेशन थ्योरी को सिरे से नकारा था और कहा कि जो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन उस समय अब डिसाइड हो चुका था, कोई तो रास्ता निकालना था, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को निपटाना भी था ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके, क्योंकि अंग्रेजों का मन कब बदल जाए कोई ठीक भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को किया जाना भी जरूरी था, इसलिए हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड। तो खान अब्दुल गफार की खां को लोगों ने इग्नोर किया, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। वो अंत तक कहते रह गए कि ये हम लोग जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेगा, वो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन उनकी बात कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। सिंपली इग्नोर एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। और इस तरह से उसको नहीं चाहते हुए भी वहाँ के लोगों को, वहाँ जो मुस्लिम्स रहते थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको पाकिस्तान के साथ रहने के लिए बाध्य होना पड़ा ड्यू टू दिस डिवीजन। थर्ड पॉइंट इज, two of the Muslim majority provinces, Punjab and Bengal, has very large areas where the non-Muslims were in majority. अब देखिए, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि दो ऐसे जगह थे, दो ऐसे, वो थे पंजाब एंड बंगाल। आज के पंजाब को जो देख रहे हैं आप, तो जितना इंडिया में पंजाब है उतना ही पंजाब उस तरफ पाकिस्तान में है, ठीक सटे पंजाब के ठीक सटे उस तरफ भी एक पंजाब है। और ये पहले पूरा इकट्ठा था, जहाँ पर जिसको पंजाब हम लोग कहते थे, वो अब आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में। इसी तरह जब ईस्टर्न साइड में हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो बंगाल है वो पहले बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूड था। तो आज का जो वेस्ट बंगाल हम कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ बंगाल इज इन इंडिया एंड जो ईस्टर्न साइड था वो आज बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो है तो वो वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में है, लेकिन उसको हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल बड़ा था, उसका ईस्टर्न पार्ट हिंदुस्तान को मिला और वेस्टर्न पार्ट जो है वो उन लोग को मिला, उन लोग को ईस्टर्न पार्ट मिला और हम लोग को वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल मिला। तो इसलिए वेस्टर्न पार्ट इंडिया के पास है और ईस्टर्न पार्ट बांग्लादेश है। तो जब ये डिवीजन हो गया तो वो ईस्ट बंगाल हो गया और ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया के ईस्ट में है, लेकिन हम उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो एक डिवीजन वहां पर देखने को मिला, एक डिवीजन पंजाब में देखने को मिला। तो ये जो दो डिविजन्स थे, इसमें पंजाब को आधा पाकिस्तान को दे दिया गया और आधा इंडिया में रह गया, और उधर आधा बांग्लादेश को दे दिया गया और आधा इंडिया में रह गया, बंगाल। तो बंगाल और पंजाब ये दो ऐसे प्रोविंस थे जिनको लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम्स वेयर इन मेजॉरिटी। और ये दोनों ही भाग जो उस तरफ गए, पाकिस्तान की तरफ गए, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू भी थे, चाहे वो बंगाल में चाहे वो पंजाब में। जो पार्ट पाकिस्तान को मिला वहां बहुत सारे हिंदूज थे, ठीक ऐसा ही चीज बंगाल में भी था। जो बांग्लादेश को मिला वहां बहुत सारे हिंदू थे। तो उधर से हिंदू पंजाब से और बंगाल जो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल है वहां से इंडिया में आने लगे। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब और बंगाल है वो दोनों तरफ से लोग इंडिया में आने लगे जो हिंदूज हैं। इधर जो मुस्लिम थे वो चाह रहे थे कि हम उस तरफ चले जाएं, यानी कि इंडिया के जो पंजाब में थे वो चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के पंजाब में चले जाए। जो मुस्लिम्स ईस्ट में थे वो चाह रहे थे कि वेस्ट में आ जाए और वेस्ट वाले चाह रहे थे कि ईस्ट में चले जाए। तो ये दो प्रोविंस में
यहाँ पर दोनों तरफ नॉन मुस्लिम्स वेयर इन मेजोरिटी, दोनों तरफ नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। जो पाकिस्तान को हिस्सा मिला पंजाब का, वहां भी हिंदू मेजोरिटी ज्यादा संख्या में थे, और बंगाल में भी ज्यादा संख्या। वो चाह रहे थे कि वो इंडिया में आ जाए, और इधर से मुस्लिम्स चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान में चले जाए। तो ये दोनों बॉर्डर्स पे बहुत कश्मकश देखने को मिला। It was decided that the two provinces would be bifurcated according to their religious majority at the district or even lower level. अब एकदम गांव-गांव जा करके विभाजन होना था इन दो स्टेट्स में, इन दो प्रोविंसेस में, पंजाब के इलाके में और बंगाल के इलाके में। ये दोनों प्रोविंस जो थे वहां पर इनका जो बाइफर्केशन हो रहा था वो एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी लोअर गांव के स्तर पर जाकर के लोगों को बाइफर्केट किया जा रहा था, उनको विभाजित किया जा रहा था। द डिसीजन वुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। 14 और 15 अगस्त की रात तक ये निर्णय नहीं हो पाया था कि कितना हिस्सा पाकिस्तान को का होगा और कितना भारत का होगा, दोनों ही साइड पे, बंगाल में भी और पंजाब में भी। So it meant that a large number of people did not know on the day of independence where they were in India or in Pakistan. अब ये स्थिति हो गई थी कि इंडिपेंडेंस के दिन तक इन दो प्रोविंसेस के लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है, चाहे वो बंगाल के रहने वाले लोग हों चाहे पंजाब के रहने वाले लोग। दोनों में ये जबरदस्त कंफ्यूजन बना हुआ था कि वेदर दे आर इन इंडियन साइड और ऑन द पाकिस्तान साइड। The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. ये दो प्रोविंस बहुत जबरदस्त ढंग से पार्टीशन के ट्रॉमा से गुजरे। यहाँ सबसे ज्यादा कत्लो गारत देखने को मिला, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। ये इसको हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें डिस्क्लोज होंगी कि क्या क्या हुआ उस दौरान, जब लोग इधर से उधर जा रहे थे, मुस्लिम्स इधर से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, पाकिस्तान के हिस्से में जो लोग हिंदू थे वो चाह रहे थे कि इंडिया में आ जाए। ये दोनों क्लासेस जो हो रहा था बॉर्डर्स पे वो कितना दर्दनाक और भयावह था, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। द पार्टीशन ऑफ दिस टू प्रोविंसेस काउजेस द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। सबसे ज्यादा इन दो प्रोविंसेस में हालत नाजुक थी पार्टीशन के दौरान। अब फोर्थ, ये सारे काउजेस जो है वो बहुत गौर से याद करने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। द प्रॉब्लम विथ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब चौथा ये प्रॉब्लम था कि द प्रॉब्लम विथ माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब जो लोग माइनॉरिटीज में रह जा रहे हैं, चाहे इंडियन साइड में मुस्लिम्स रह गए तो वो माइनॉरिटी हैं, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी इंडिया में तो वो एज ए माइनॉरिटी यहाँ हो गए, और वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, मेजॉरिटी थी, तो वहां हिंदूज माइनॉरिटी में थे। दोनों ही साइड द प्रॉब्लम्स विथ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ के जो माइनॉरिटीज थे, चाहे वो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हो या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज हो ऑफ द वर्ल्ड, इनके साथ प्रॉब्लम्स था। क्या प्रॉब्लम्स था? लैक्स ऑफ हिंदू एंड सिख्स in the areas that were now in Pakistan are equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. अब जो उधर हिंदू रह गए और इधर जो मुस्लिम रह गए, दोनों तरफ के माइनॉरिटीज जो हुए वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे कि अरे सारे मुस्लिम्स चले गए, हम लोग बच गए। इंडिया में सोचने लगे, वहां सोचे कि सब हिंदू चले गए और हम लोग पाकिस्तान में रह गए, तो वो अपने आप को ट्रैप समझने लगे, उनको लगा जैसे वो फंस गए हैं यहाँ। ह्यूज माइग्रेशन एंड इंक्लूजमेंट वेयर सी। माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था दोनों तरफ से बॉर्डर पे, उधर से हिंदूज आ रहे थे, इधर से मुस्लिम्स जा रहे थे। ये बॉर्डर पे बहुत ज्यादा ह्यूज माइग्रेशन देखने को मिल रहा था, और जो जैसे वहां से हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे वो अपना घर बार सब छोड़ करके इंडिया में एज ए रिफ्यूजी आ गए। वहां पर वो लोग अपने घर मकान सब छोड़ दिए, खेत, उन पर जो थे वहां के मुस्लिम्स कब्जा कर लिए। यहाँ के मुस्लिम्स जो गए पाकिस्तान सब चीज छोड़ गए, तो यहाँ के हिंदुओं ने उन चीजों पर कब्जा कर लिया, उनके घर पे, उनके खेतों पे।
तो ह्यूज माइग्रेशन एंड इनक्लोजमेंट वेयर सी। तो ये चारों तरफ प्रदेश देख रहा था, दृश्य दिख रहा था कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा था, लोग बॉर्डर्स पे क्रॉस कर रहे थे, इधर वाले उधर जा रहे थे, उधर वाले इधर आ रहे थे, ये देखने को मिल रहा था। इसके अलावा इंक्लोजमेंट दिख रहा था कि जो लोग छोड़कर अपना सब कुछ जा रहे हैं, वहां पे लोग उन चीजों पर अपना कब्जा बना रहे हैं। माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक। दोनों तरफ के माइनॉरिटीज जो थे वो इजीली टारगेट किए जा रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।